हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस कब चली हुई थी और इसका सिग्निफिकेंट क्या है, और खासकर आज जो हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जैसे कि IMF, IBRD और वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन सभी का सिग्निफिकेंस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से कितना है और ये कॉन्फ्रेंस जो था वो कितना क्रूशियल था इन सेटिंग अप अ न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर इन 1940s। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहाँ था और ये क्या था। देखिए, द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, was the gathering of 730 delegates from all 44 allied nations at a Mount Washington hotel situated in Bretton Woods, New Hampshire, United States, to regulate the international monetary and financial order after the conclusion of World War II. तो World War II जब चल रहा था 1940s में, 1945 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है, तो वहाँ पर जो है दो ग्रुप्स में बटे हुए थे। एक तो था अलाइड नेशंस, दूसरा था एक्सिस। तो अलाइड नेशंस जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ थे, और एक्सिस में जो थे वो जर्मनी और उनके साथ जितने भी लोग थे, जापान वगैरह जो उनका सपोर्ट उस वक्त दे रहे थे, तो ये उनकी ग्रुपिंग थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स और उनके रिलेटेड अलाइड नेशंस की जीत हुई वर्ल्ड वॉर 2 में। तो जीत होने के बाद जो है उन्हें पता चला कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो सही तौर पर चल नहीं रही। हमने अपने पिछले स्लाइड्स में भी देखा कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज लीग ऑफ नेशंस। तो कहीं ना कहीं फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशंस टू अवॉइड अनदर वर्ल्ड वॉर, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 2, और फिर जो क्रिपल जो हो रही थी इकोनॉमी उस वक्त दुनिया की। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खासकर जो अलाइड नेशंस के जो डेलीगेट्स थे, 730 जो एक्सपर्ट्स थे फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमी रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर, उन्होंने जो है एक बैठक बिठाई, कॉन्फ्रेंस बिठाई, जो ब्रेटन वुड्स, दरअसल ब्रेटन वुड्स एक गांव का नाम है। पिछले स्लाइड में आपने पिक्चर देखी, वो दरअसल माउंट वॉशिंगटन होटल है। तो वहाँ पर जो है ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वहाँ पर 730 डेलीगेट्स जो है वो आए थे। उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से वर्ल्ड का फाइनेंशियल ऑर्डर जो है वो फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो कहीं ना कहीं देखिए, यूनाइटेड नेशंस और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम आगे भी IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सभी अपना ओरिजिन जो है वो इसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को ट्रेस करते हैं। तो दिस इज द रीजन वाई ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। The conference was held from July 1st to 22nd, 1944. Agreements were signed that after legislative ratification by member governments, established the International Bank for Restructuring and Development and International Monetary Fund. तो अभी हमने जो देखा कि दो देखिए सबसे अहम चीज़ें, जो IBRD होता है, ये एक वर्ल्ड बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, या फिर सबसे पहले IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहते थे। बाद में जो है वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन एनलार्ज हुआ, उसमें और 4 एडिशन ऑर्गन्स को ऐड किए गए। हम उनके बारे में भी अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो IBRD और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इन दो चीज़ों के जो इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो दुनिया के बहुत ज़रूरी हैं, दे ट्रेस देयर ओरिजिन टू दिस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। रीज़न, तो इसके रीजंस क्या थे? तो हमने तो देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, यानी कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी जो थी वो ऑलरेडी क्रिपल थी, वो बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। लेकिन दरअसल इंपॉर्टेंट रीजंस क्या थे कि इस तरीके के मॉडर्न एक इकोनॉमी का तरीका जो हमने चूज़ किया है, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, वो किस लिए था? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? Early in Second World War, John Maynard Keynes, the very person who is responsible for mixed economic system, आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी हो तो आपने कीनीजियन थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा कि he was the proponent of mixed economic system, के कैपिटलिस्ट नहीं और सोशलिस्ट नहीं, we need a middle part which is mixed economy. Of the British Treasury and Harry Dexter White of the United States Treasury Department independently began to develop ideas about financial order post-war world. तो देखिए, मेयार्ड कीनीस जो कि ब्रिटिश ट्रेजरी थे और हैरी डेक्स्टर जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी थे। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है वो होल्ड कर रहे थे। तो इन दोनों के सोच का जो है वो एक आउटकम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस।
After negotiations between officials of United States and United Kingdom, consultations with some other allies on May 25, 1944, the US government invited the allied countries to send representatives to an international monetary conference, जो भी हमने देखा 730 delegates उसके लिए, for the purpose of formulating definite proposals for an international monetary fund and possibly a bank for reconstruction and development. तो देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का एस्टैब्लिशमेंट यही होता है। तो कहीं ना कहीं कीनीजियन थ्योरी जो है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करती है। एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो आज का हम इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं वो ट्रेस करता है इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हैज़ 3 मेन रिजल्ट्स। तो इसके जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जो रिजल्ट्स थे वो 3 थे अहम। चलिए देखते हैं वो क्या था। जो पहला रिजल्ट था वो था Articles of Agreement to create IMF, whose purpose was to promote stability of exchange rates and financial flows. तो IMF की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दरअसल एक फ़ंड है, तो उस फंड की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब जो है एक्सचेंज रेट्स और फाइनेंशियल फ्लोस में फ्लक्चुएशंस आएगा। तो IMF जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरह आएगा या फिर स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए आएगा। ये सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा रिजल्ट था। चलिए देखते हैं कि दूसरा क्या था। आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट टू क्रिएट IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात थी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर डेवस्टेटेड, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी। whose purpose was to speed reconstruction after Second World War and to foster economic development, especially through lending to build infrastructure. तो अभी हमने इसके बारे में भी बात की। Other recommendations for international economic cooperation, the final act of the conference incorporated these agreements and recommendations. तो ऑन एन एवरेज जो है 3 ये रिजल्ट्स आए विच आर बेस्ड ऑन मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि आज हम वर्ल्ड इकोनॉमिक का जो सिस्टम कहते हैं विच इज़ नीदर डोमिनेटेड बाय कैपिटलिस्ट नॉर सोशलिस्ट, विच इज़ मिक्स्ड। जितना भी कंट्री चाहे अपनी आइडियोलॉजी को कितना भी बैक क्यों ना कर ले, चाहे यूएसए जैसा एक कंट्री जो एक ज़माने में प्योर कैपिटलिस्ट था, या फिर चाइना जैसा कंट्री जो खुद को सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट जो बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 कंट्रीज़ भी एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो दिस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो था वो कहीं ना कहीं इसी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को देने की कोशिश कर रहा था, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को देने की कोशिश कर रहा था। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।